नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स में पहला आपका एंडोसाइटोसिस। इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एंडोसाइटोसिस हमने बताया था व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स होता है जो है इनसाइड द सेल, मीन्स आपका अगर कोई भी मटेरियल या सल्यूट या कोई भी मॉलिक्यूल आपका जो है वेसिकल का फॉर्मेशन करके आपका सेल के अंदर आता है तो यही प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, फिर हमने बताया था आपके एंडोसाइटोसिस आपके 3 मेथड से होते हैं। आपका एक होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, दूसरा हमने बताया था फैगोसाइटोसिस, तीसरा पिनोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में हमने बताया था कुछ आपके मॉलिक्यूल जैसे LDL आपका कोलेस्ट्रॉल जो कंटेनिंग आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, दूसरा आपका आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स व्हिच इज नोन एज ट्रांसफेरिन, कुछ आपके विटामिन्स, कुछ हार्मोन्स, इन सभी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रिसेप्टर मीडिएटेड जो एंडोसाइटोसिस होती है उसके द्वारा होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि हमारा इसी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इसी मैकेनिज़्म का यूज़ करके हमारे जो एड्स के वायरस होते हैं यानी HIV वायरस होता है वो हमारे ब्लड में मौजूद जो T लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर दूसरा फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स हमने बताया था तो टू ईट या इसी को हम सेल ईटिंग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो हमारे बॉडी में बहुत सारी आपकी कोशिकाएं होती हैं जो कि जैसे हम मुंह से खाना खाते हैं वैसे वो भी खाती हैं, उसी को सेल ईटिंग कहते हैं। उसमें हमारे दो नाम आते हैं, एक होता है मैक्रोफेजेस जो कि सभी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में पाई जाती हैं, और दूसरा आपके न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं जो कि हमारा एक प्रकार के WBC होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपका फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो भी हमारे बॉडी में वार्न आउट सेल्स होते हैं जैसे हमारी RBC सेल्स होती हैं जो कि लगातार डेड हर दिन डेली जो है उनका डिस्ट्रक्शन होता रहता है, तो वो जो वार्न आउट सेल्स होती हैं उनको जो है खा पी करके पचाने का काम फैगोसाइटोसिस से किया जाता है। फिर आपके जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर आपके इन्वेड करते हैं उनको भी फैगोसाइटोसिस से कोशिकाएं ये न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं वो इसको खा पी करके पचा देती हैं, या मैक्रोफेजेस। तो ये हमारा एक ही अच्छा डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है जो फैगोसाइटोसिस था। फिर तीसरा मैंने बताया था आपको पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस इज पिनो मीन्स हमने बताया था टू ड्रिंक, मीन्स इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। इसमें हमारे जो है डिज़ोल्व सल्यूट जो होते हैं अलॉन्ग विद द सम फ्लूइड और वाटर जो होता है वो आपके वेसिकल के अंदर बंद होकर के कोशिका के अंदर आ जाता है, तो ये पिनोसाइटोसिस। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। आज आपको दूसरा पार्ट, एक मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स में 2 पार्ट हैं। पहला जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है जिसको आप एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और इसका जो दूसरा मेथड होता है वेसिकल्स में आपका ट्रांसपोर्टेशन का वो होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो आज आपको मैं एक्सोसाइटोसिस पढ़ाऊंगा। तो आज हम देखेंगे आपका ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल में दूसरा जो मेथड होता है जिसको आप एक्सोसाइटोसिस कहते हैं उसको पढ़ेंगे। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन्स आपका क्या होता है, एक्सो मीन्स आउटसाइड है ना, और साइटोन मीन्स आपका सेल होता है। मीन्स ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या होता है सेल के बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये आपका एक्सोसाइटोसिस होता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आउट ऑफ अ सेल इन सिक्रीटरी वेसिकल्स। इसमें होता क्या है आपका एक्सोसाइटोसिस में कि कोशिकाओं के अंदर जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं जिनको बाहर निकालना होता है वो क्या होते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सिक्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं, उसमें वो बंद हो जाते हैं और वो फिर सेक्रेटरी वेसिकल जा कर के फ्यूज़ कर जाती है हमारी कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फ्यूज़ करने के बाद
जो है वो बाहर की तरफ ओपन हो जाती है और जो भी आपका मटेरियल है या सब्सटेंस है उसको वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपका बाहर फेंक देती है। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस होता है। हम कहते हैं हमारी सभी कोशिकाएं जो होते हैं वो लगभग सभी कोशिकाओं में ये एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता रहता है, कुछ ना कुछ आपका वो निकालती ही रहती हैं। लेकिन इसमें आपके हमारे कुछ इस इम्पॉर्टेंट आपकी कोशिकाएं होती हैं जो कि एक्सोसाइटोसिस का प्रयोग करके मटेरियल्स को बाहर निकालती हैं। उसमें हमारा जो शरीर में पाई जाने वाली जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं वे मुख्य रूप से एक्सोसाइटोसिस मेथड का प्रयोग करके बहुत सारे आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, सिक्रेटरी सेल्स जो आपके जैसे हमारे स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं या जितने भी आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, है ना, वो सब सिक्रीट करती हैं। आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं वो किस मेथड से कोशिका से बाहर आता है? एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। या बहुत सारे आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं वो हार्मोन्स को कैसे रिलीज करती हैं? एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका या हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल में या ट्रैकिया जो भी हमारा आउटर एटमॉस्फेयर के संपर्क में जो भी चीज़ हमारे बॉडी का पार्ट रहता है वहाँ पर एक इनरमोस्ट लाइनिंग आपकी गॉबलेट सेल्स की होती हैं, विच आर द म्यूकस सेल्स होती हैं। ये म्यूकस सेल्स भी सिक्रीट क्या करती हैं? म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो ये म्यूकस का सिक्रीशन भी वो सिक्रेटरी सेल्स इसी एक्सोसाइटोसिस मेथड से करते हैं। या और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जो भी जिसको भी सिक्रीट करना होता है वो सब एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ही कोशिका से बाहर निकाले जाते हैं। और दूसरा आपकी होती है नर्व सेल्स, हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं। आप जानते हैं हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, कोई जब भी स्टिमुलस होता है तो क्या होता है, नर्व इम्पल्स उसमें दौड़ती है, सिग्नल जो आपके नर्व सिग्नल्स होती हैं वो भागती है। बट आप जानते हैं दो आपकी न्यूरॉन सेल्स के बीच में आपका एक जॉइंट होता है जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। यहाँ पर इसका मूवमेंट कैसे होता है इन नर्व इम्पल्स का? तो वहाँ पर मूवमेंट कराने के लिए क्या होता है, ये जो है एक्सोसाइटोसिस मेथड के द्वारा जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका मूवमेंट इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कराया जाता है। होता क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे कैसे एक्सोसाइटोसिस इसमें होता है। जैसे हमारे एक न्यूरॉन जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होती है वहाँ पर जब नर्व इम्पल्स जैसे आपका साइनेप्टिक नॉब पे आता है तुरंत ही ये स्टिमुलेट कर देता है, ये क्या कर देता है, इस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कर देता है। फिर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल जैसे ही ओपन होता है जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद जो कैल्शियम आयन होते हैं वो तुरंत अंदर की ओर इस चैनल से साइनेप्टिक बटन में आ जाते हैं। ठीक है, और कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाती है। जैसे ही कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इस यहाँ इसके अंदर बढ़ जाती है इस सेल के इस साइनेप्टिक नॉब में, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, इट ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टिक वेजाइकल्स। इस तरह के साइनेप्टिक वेजाइकल्स का फॉर्मेशन को ट्रिगर कर देता है। ये साइनेप्टिक वेजाइकल्स क्या होते हैं? दीज आर द सिक्रेटरी वेजाइकल्स व्हिच कंटेन्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये आप देख रहे हैं अंदर डॉट डॉट ग्रीन कलर का हमने दिया है। दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच आर इनक्लोज्ड इन अ वेजाइकल व्हिच इज नोन एज साइनेप्टिक वेजाइकल। अब ये साइनेप्टिक वेजाइकल क्या होती है, मूव करती है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पर फ्यूज करके इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है छोड़ देती है। फिर इसके बाद आगे का जो है क्या होता है, पोस्ट जो साइनेप्टिक नॉब होता है, अगली जो न्यूरॉन होती है उसमें आपके कुछ आपके चैनल्स होते हैं, उससे ये न्यूरोट्रांसमीटर लिगेंड्स होते हैं वो उस पर फिक्स करते हैं जो कि उस चैनल को खोल देते हैं और वहाँ पर सोडियम आयन जो होता है वो आपका अंदर प्रोड्यूस हो जाता है और उससे आपका एक पोटेंशियल जनरेट होता है और यहाँ से जो नर्व होती है वो इस क्लेफ्ट को पार करते हुए फिर से यहाँ पर नर्व के फॉर्म में जो है मतलब पोटेंशियल नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जनरेट होती है और तुरंत वो अगले उस न्यूरॉन में दौड़ जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर नर्व इम्पल्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है, यहाँ पर केमिकल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर केमिकल
से फिर इस अगले न्यूरॉन में आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल। ये सब चीज़ें हम डिटेल में आपका नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको केवल एक्सोसाइटोसिस इतना प्रोसेस हमको बताना है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स आती है वैसे आपका वोल्टेज गेटेड चैनल आपका ओपन हो जाता है, कैल्शियम आयन आपका अंदर आ जाता है, इसके कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से इट ट्रिगर्स द साइनेप्टिक वेसिकल and which move towards the plasma membrane, fuses with the plasma membrane and releases the neurotransmitter by the process of exocytosis। ठीक है, ये आपका होता है। फिर आपके ये एक्सोसाइटोसिस हमने बताया कि आपकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। आपने को मैंने बताया कि जो एंडोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, वेजाइकिल का फॉर्मेशन होता है जिसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा जो होता है टूट जाता है। ठीक है, तो इट इज़ रिसाइकिल्ड बैक बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि इसमें अंदर सिक्रेटरी वेजाइकिल बनती हैं और वो जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर दे। तो जो टुकड़ा आपका एंडोसाइटोसिस की वजह से लॉस हुआ था, वो टुकड़ा इस एक्सोसाइटोसिस की वजह से फिर से आकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जुड़ जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल जो सरफेस एरिया होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिमेन्स द कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द बोथ प्रोसेस एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। देखा गया है कि हमारे जो पैंक्रियाज की वो ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं, पैंक्रियाज आप जानते हैं, पैंक्रियाज से आपका पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो वो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, कहा जाता है उनकी कोशिकाओं में ये एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस होता है। इस तरह इतना एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है कि 90 मिनट यानी 90 मिनट में वो ग्लैंड की कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने पूरे जो सरफेस एरिया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसकी रिसाइकलिंग कर देती हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। मतलब 90 मिनट में वो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग हो जाती है। मीन्स एंडोसाइटोसिस में टूटती है, फिर एक्सोसाइटोसिस में जुड़ती है। तो इस तरह से 90 मिनट में अपने कोशिका का जितना उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होता है उसके बराबर एरिया की रिसाइकलिंग कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सोसाइटोसिस। और छोटा सा टॉपिक आपका ट्रांससाइटोसिस होता है। जैसे एंडोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, एक और मेथड होता है ट्रांसपोर्ट का आपका ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस, ट्रांस मीन्स होता है अक्रॉस, है ना, साइटोन मीन्स आपका सेल, मतलब सेल के आर पार आपका जो है जब सब्सटेंस जो है इधर से अंदर जाए और उधर से बाहर निकल आए। जैसे ये आपका कोशिका है, अब यहाँ से सब्सटेंस क्या करे, यहाँ पर वेजाइकल का फॉर्मेशन हो और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ये क्या होगा, वेजाइकल के फॉर्म में अंदर आ जाए और फिर दूसरी तरफ से जो है फिर क्या हो, एक्सोसाइटोसिस हो जाए और ये मटेरियल बाहर निकल जाए। मतलब इस कोशिका के आर पार क्या, विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस सब्सटेंस जो है पूरी कोशिका को आर पार जो है पार कर जाता है। तो यही प्रोसेस आपका ट्रांससाइटोसिस कहता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोसाइटोसिस ऑन वन साइड एंड एक्सोसाइटोसिस ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पूरी मेम्ब्रेन को जो है कोई भी जैसे लेयर होती है कोशिकाओं की उनको इस तरह से पार कर जाते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपका देखा जाता है हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उसमें उसके अक्रॉस जो होता है इस तरह से ट्रांससाइटोसिस मेथड से सब्सटेंसेस का आदान प्रदान होता है। इट अकर्स अक्रॉस द एंडोथेलियल सेल्स दैट लाइन द ब्लड वेसल्स। इट इज कॉमन रूट ऑफ सब्सटेंसेस टू पास बिटवीन द ब्लड प्लाज्मा एंड इंटर। जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स होती है वो हमारी क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी ब्लड वेसल्स की, और अंदर आपका ब्लड फ्लो करता रहता है। तो उस ब्लड प्लाज्मा से जो भी सब्सटेंस जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं इसी एंडोथेलियल सेल में एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ से फिर आपका इसी ट्रांससाइटोसिस मेथड से फिर दूसरी लेयर और वहाँ से फिर कैपिलरी से बाहर निकल करके फिर कोशिका तक पहुँच जाते हैं।
तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक पहुंच जाता है। तो देखा गया है इस तरह से एक सब्सटेंस हमारे जो एंटीबॉडीज होती हैं, जब आपकी कोई लेडी आपके प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्लासेंटा में क्या होता है, उनकी ब्लड वेसल्स का जो है पूरा सप्लाई होती है। तो उसकी एंडोथेलियल सेल्स में क्या होता है, जो माँ का एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसके एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करके बच्चे के अंदर पहुंच जाता है। तो वहाँ पर यही ट्रांससाइटोसिस के द्वारा जो है ये जो आपकी माँ की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्लेसेंटा जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करके बच्चे में चला जाता है। तो वो उस मेथड आपका ट्रांससाइटोसिस मेथड होता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स। और आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।